गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरएस मुख्य परीक्षा 2013, 2016 और 2018 की इतिहास विषय से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हम जब तैयारी करते हैं तो उन सारे प्रश्नों को, उन विषय से संबंधित सारे प्रश्न हमारे पास रखना ज़रूरी है। कौन से टॉपिक से कौन सा सवाल आ रहा है, इतिहास वर्ल्ड का हो या भारत का हो या राजस्थान का हो, उस इतिहास में कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को गहराई से हमें पढ़ना ज़रूरी है। उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इनके लिए मैंने सारे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारा कलेक्शन करके ले आया हूँ। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को देखने से पहले हमें यहाँ पर नज़र डालना ज़रूरी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आरएस जो मेंस की स्कीम है, पेपर कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, कितने शब्दों के होते हैं, उन पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद में हमें पता है कि हमारा इतिहास से संबंधित पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट में इतिहास है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर है। भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वो तीनों तरह के इतिहास आते हैं। उनको हमें अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इन इतिहास के एक एक टॉपिक को आप गहराई से देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उनके टॉपिक्स को, एक सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छे से देखना ज़रूरी है। उन पर नज़र डालना ज़रूरी है, उनको अच्छे से याद करना ज़रूरी है। जब हम पढ़े, रूम में पढ़ने के दौरान हमारे रूम की दीवार पर सिलेबस चिपका हुआ ज़रूर होना चाहिए। तभी हमें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने का मौका मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर आपको मिडेवल, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में जो आधुनिक विश्व का इतिहास है 1950 एडी, ठीक है, यहाँ तक का इतिहास, जो इसमें पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन है, प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति है, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है और विश्व युद्धों का प्रभाव। इन सारे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स है, ये अ, विश्व इतिहास से संबंधित हैं। तो इन पूरे सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है। और यहाँ पर एग्ज़ाम की जो स्कीम है, कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने शब्दों के आते हैं, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और उनको ध्यान में रखते हुए फिर आपको इतिहास के एक एक टॉपिक को पढ़ना है। दोस्तों, आपको पता है कि इस पेपर फर्स्ट में इतिहास के अलावा अर्थशास्त्र भी आता है, समाजशास्त्र भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है। तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। उससे पहले हमें इतिहास को कवर करना ज़रूरी है। इतिहास के बाद में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मैनेजमेंट वो पढ़ना ज़रूरी है। वो पूरा मिला के एक पेपर होता है। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन प्रश्नों को लेंगे जो छोटे-छोटे हैं, 15 शब्दों के हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो आरएस 2013, 16 और 18 की मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए अति लघुतरात्मक प्रश्न, इन सभी का मैंने कलेक्शन किया है। पहला प्रश्न है कि नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, जयपुर के प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तीसरा सवाल है, अकबर के दिन ए इलाही की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल है, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर। देखिए, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर है। रेनेसां मैन के आदर्श से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। एंशियंट हिस्ट्री से सवाल पूछा गया है। मखली पुत्र गौशाला कौन था। अगला सवाल, मेवाड़ पुकार क्या है, राजस्थान का सवाल है। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे। गोसुंडी अभिलेख का क्या महत्व है। भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं अन्य दो अनीश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। अकबर के काल में लिखे गए दो फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, उन्होंने किस दल का गठन किया। और
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में अंतिम प्रश्न है, श्वेत जाति का भार वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए, ये तो थी अपने 15 शब्दों के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। पहला सवाल, भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। किसकी? ऋण की। दूसरा सवाल है, रणथंभौर दुर्ग के सैन्य महत्व को समझाइए। देखिए, रणथंभौर दुर्ग हमीर वाला, उसका सैन्य महत्व को समझाइए। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी प्रकृति, वो क्रांति पूरी उसकी डिटेल के बारे में हमें लिखना है, व्याख्या करनी है। फिर है, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। टिप्पणी कीजिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक नाटकों पर लेख लिखिए। नेक्स्ट, गांधार व मथुरा कला शैलियों के आधारभूत अंतर को स्पष्ट कीजिए। कौन सी शैलियाँ? गांधार व मथुरा शैली। मथुरा कला शैलियों के आधारभूत अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में स्वाई जयसिंह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कला संस्कृति से सवाल ज्यादा आते हैं। स्वाई जयसिंह का योगदान। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय की समस्या का समाधान कैसे हुआ? एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किन उद्देश्यों को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? देखिए, महात्मा गांधी ने जैसे आंदोलनों की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत असहयोग आंदोलन के यहाँ से ही होती है। ये महत्वपूर्ण आंदोलन है और इस आंदोलन से कहीं ना कहीं सवाल आता ही रहता है, तो इसको आप विशेष रूप से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। दुर्ग स्थापत्य, देखो अमीर जो है, कुंभा की जो साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने 84 फोर्ट्स में से 32 बनाए थे, ऐसा वीर विनोद में लिखा गया है। श्यामल दास ने जो वीर विनोद लिखी है उसमें कहा गया है कि 84 किलों में से 32 किले राणा कुंभा ने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापत्य कला है। प्रश्न को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए। मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता और भिन्नता को रेखांकित कीजिए। बूंदी और किशनगढ़ बनीठनी दोनों शैलियों की समानता और भिन्नता, इन दोनों को स्पष्ट करना है। मुगल स्थापत्य कला में शाहजहां के योगदान की विवेचना कीजिए। मुगल स्थापत्य कला में शाहजहां के योगदान की विवेचना कीजिए। और लघुत्तरात्मक प्रश्न में लास्ट प्रश्न है, किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था? इसका आपको वर्णन करना है। देखिए, पहले जो शासन चलता था वो ब्रिटेन की कंपनी के हाथों में चलता था और 1857 के इस विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधा महारानी के हाथ में चला गया। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह वायसराय नाम कर दिया गया और सीधे ही उस संसद के हाथों में, वहाँ की जो सरकार है ब्रिटेन की, उनके हाथों में भारत का शासन चला गया। और इस तरह से भारत पूर्ण रूप से गुलाम 1857 के बाद ही हुआ था। आगे है निबंधात्मक प्रश्न। ये तो लघुत्तरात्मक प्रश्न 50 शब्दों के थे। अब है निबंधात्मक। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान राजनीतिक जागरण के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, ये 100 शब्द का है, 2016 का सवाल है। मुगल चित्रकला पर विस्तृत लेख लिखिए। मुगल चित्रकला सवाल आता ही रहता है। 1905 में बंगाल विभाजन क्यों किया गया? इसके परिणामों को रेखांकित कीजिए। देखिए, 1905 में हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे
और ये एकता से भारत को आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये एक हुए हैं, पूरे भारत को एक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बंगाल में नहीं टिक पाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने किसी न किसी तरह से बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करने की सोची और इसके लिए वो सफल भी हुए। लेकिन अंततः 1911 में उनको मजबूरी में दिल्ली बंगाल से नई दिल्ली राजधानी जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी। ठीक है। अगला सवाल है, यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन के उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, पुनर्जागरण आंदोलन। महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार जन आंदोलन बना दिया? देखिए, महात्मा गांधी जब अफ्रीका में काले और गोरों के भेद को मिटाने के लिए बहुत वहाँ संघर्ष करने के बाद भारत में आए थे, तो उनको लगा, वो एक अच्छे वकील थे, उनको लगा कि भारत में जो एकता स्थापित नहीं हो रही है, तो एकता स्थापित करके एक संगठन तो 1885 में कांग्रेस बना दिया था, लेकिन वो संगठन में एकता नहीं थी। वो संगठन अपनी आवाज़ को अंग्रेज़ों तक तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा था, उनका दबदबा नहीं था। तो गांधी जी ने समय समय पर आंदोलनों का सहयोग लेते हुए अंग्रेज़ों को भगाने में, उनके विरुद्ध आंदोलन करने में, जो माहौल को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह जन आंदोलन बना दिया, इसका आपको वर्णन करना है। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताएं। अगला सवाल है, भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था? विवेकानंद के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। प्रबोधन युग ने यूरोप के इतिहास की धारा को किस प्रकार प्रभावित किया? 100 शब्दों में। मालदीव के हुमायूं व शेरशाह के साथ संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। हुमायूं और शेरशाह की। मालदीव कहाँ? जोधपुर के शासक। किसके? हुमायूं, दिल्ली के शासक। और शेरशाह अफगान, जो कि हुमायूं के साथ हुमायूं के खिलाफ लड़ रहा था, दिल्ली का शासन अपने हाथ में लेने के लिए लड़ रहा था। और ऐसे कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मारवाड़ हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, शेरशाह ने कहा था। किसके? मालदीव के सामने कहा था। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए। ये इस तरह से जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, उनका मैंने कलेक्शन किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और आपको तैयारी के दौरान ये सवाल सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए, थैंक यू।